हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिफरेंस समझाएंगे। यदि किसी ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हम आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपको ये डिफरेंस और भी आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के होते हैं, उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्टली पूछा जाता है, तो आप आज का वीडियो लेक्चर देख के बहुत ही आसानी से उसे कवर कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम हाई लेवल और लो लेवल के बीच डिफरेंस की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। यदि आप किसी एक लैपटॉप पे कोई हाई लेवल लैंग्वेज को रन कर रहे हैं तो आप उस प्रोग्राम को किसी और भी लैपटॉप पे जाके रन कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम जो होता है आपका जो कोडिंग किया गया होता है वो उस कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कोड किया गया होता है, इसलिए वो प्रोग्राम क्या होता है उस मशीन पर डिपेंड करता है। जो उस प्रोग्राम का हार्डवेयर होता है, जो कर्नल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोग्राम करते हैं। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन पे डिपेंड करती है और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन पे कभी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट डिफरेंस आपका है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड, प्रोसीजर बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, मगर मोस्टली हम प्रॉब्लम बेस्ड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। मशीन बेस्ड का मतलब ये है कि जो आपके कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस प्रोग्रामिंग को करते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है इजी फॉर यूजर। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो यूजर को काफी आसान होती है यूजर के लिए। क्यों होती है? क्योंकि यूजर अपनी ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को कोड करता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज होती है वो यूजर के लिए कहते हैं आसान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे जो कोडिंग होती है वो मशीन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में कोड करता है। वहां पे जो कोडिंग होती है वो 0101 के फॉर्म में कोड करना पड़ता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका स्लो एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर तो हमेशा 01 की लैंग्वेज को ही समझता है। हम क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में जो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है हमारे कंप्यूटर्स में जो इंस्टॉल होता है वो क्या करता है, एक स्टेप्स में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है 01 के फॉर्म में। देन उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं वो 01 के फॉर्म में ही लिखे होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं। जो आपका कंप्यूटर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उसी के अकॉर्डिंग होता है, और ये जो 01 का फॉर्म होता है वो आपके मशीन लैंग्वेज के काफी क्लोज होता है। इसीलिए वहां पर कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो प्रोग्राम क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो मेमोरी होती है वो ज्यादा आवश्यक होती है, मतलब वहां पे ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, नीड मोर मेमोरी। क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। तो उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए क्या होता है, आपको मेमोरी की आवश्यकता होगी, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मेमोरी की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है इजी टू लर्न। यूजर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना, ठीक है, सीखना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम यूजर्स की, ठीक है, जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। उसी इंग्लिश का यूज करके हमें इंस्ट्रक्शंस को कोड करना होता है, इसलिए हमें
हाई लेवल लैंग्वेज सीखने में आसान होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हम इजीली लर्न नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम 0101 में ठीक है प्रोग्राम्स को कोड करते हैं, और वो 01 भी करते हैं हमारे कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट पर डिपेंड करता है। वहां पे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हमें ऑन या ऑफ करना होता है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है इजी मॉडिफिकेशंस। हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो कोडिंग्स लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो वहां पर एरर को फाइंड आउट करके उसका मॉडिफिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वहां पे जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, 01 के फॉर्म में होता है, तो वहां पर एरर को फाइंड आउट करके मॉडिफिकेशन करना बहुत ही टफ होता है। इसलिए वहां पे कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो बहुत ही आसान होता है। अब नेक्स्ट टर्म है आपका कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सिंपल डिबग। पहले मैं आपको डिबग समझा देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर को हम बग कहते हैं, ठीक है, और एरर को फाइंड आउट करके उसे दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसको डिबग या डिबगिंग कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो डिबगिंग होती है, डिबग होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को कोड करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो उसकी डिबगिंग होती है वो सिंपल होती है, जबकि यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करना क्या होता है, टफ होता है, इसलिए वहां डिबगिंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है यूज कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, वो हम इंग्लिश में कोड करते हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, जो क्या करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पर किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर हम असेंबलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है ह्यूमन क्लोज लैंग्वेज। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के काफी क्लोज होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन क्लोज लैंग्वेज है, वो मशीन के काफी क्लोज होती है। तो आई होप कि आप लोग को ये डिफरेंस बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, और आप इसको सीख के अपने एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।